हाय हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। मतलब मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये कैसे हम लोगों को अफेक्ट करता है। देखिए, मैंने जब बैंक निफ्टी स्टार्ट किया था तो मुझे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर मैंने मनी मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर से सीखा, यूट्यूबर से देखा, तो फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो फिर मनी मैनेजमेंट सीखने के बाद वो चीज़ जो मैंने इम्प्लीमेंट किया, पर अब मुझे रिस्क भी मैनेज करना पड़ रहा है। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर ने बात किए होंगे। बहुत सारे यूट्यूब में आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर बात कर रहे होंगे कि हम लोगों को अपना मनी मनी को मैनेज करना चाहिए, रिस्क को मैनेज करना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए। पर बात ये हो जाता है कि ये दोनों में डिफरेंस है। मतलब एक ह्यूज डिफरेंस है। हम लोग उसको कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग को जब तक पता नहीं रहता, मतलब जब तक हम लोग मार्केट में घुसते नहीं है तब तक हम लोग को समझ नहीं आता है कि मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट डिफरेंस क्या है। तो मैं आज आप लोगों को सिंपल भाषा में अगर समझा पाऊँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का डिफरेंस बता सकूँ और कैसे हम लोगों को ये दोनों चीज़ हमारे ट्रेडिंग लाइफ को अफेक्ट कैसे करता है। जैसे आप जितना ट्रेड लेंगे ना, तो ट्रेड में आपको हर ट्रेड में आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अगर सही रहा तो आपका प्रॉफिटेबल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं रहा तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, और आपका उसी के साथ साथ आपका रिस्क मैनेजमेंट भी सही रहना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा और कुछ एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट होता है क्योंकि ये दोनों के बारे में सारे बात तो करते हैं, पर ये दोनों के बारे में बहुत बहुत ही कम, शायद हमको नहीं पता कोई ऐसे यूट्यूबर होंगे जो इन दोनों के बारे में बिल्कुल क्लियरली बात करते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं और कॉन्सेप्चुअली कैसे इसको हम लोग, मतलब कैसे ट्रेडिंग लाइफ में हम लोग अपना कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मनी मैनेजमेंट। देखिए, मनी मैनेजमेंट को समझने के लिए पहले आपको ये मानना होगा कि बैंक निफ्टी आपका दोस्त है। ठीक है, जैसे बहुत कोई, मतलब ज़्यादातर हम लोग जो ट्रेडर जो नए नए आते हैं वो बैंक निफ्टी से हम लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी पैसा आपको देगा, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा पैसा देगा, लेकिन उसके लिए आपको बैंक निफ्टी को अपना दोस्त मानना पड़ेगा। और देखिए, दोस्त मानने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आपको किसी से दोस्ती करना है, आप उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आपको दोस्ती उससे करना है तो आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, आपको उसके इमोशंस को समझना पड़ेगा। बैंक निफ्टी क्या बोलना चाहता है, वो आदमी क्या बोलना चाहता है, उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो शुरू में आपको टाइम देना पड़ेगा। और वो आपको क्यों टाइम देगा, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है। मतलब आप उससे दोस्ती करना चाहते हैं तो पहले आपको अपना पैसा आपको उसको देना पड़ता है। मतलब जैसे कि आप किसी से अगर दोस्ती करना चाहते हैं, उसके साथ अगर टाइम बिताना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत, मतलब इधर उधर घूमेंगे तो आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है। ऐसा वैसे कुछ कुछ, मतलब पैसा आपका थोड़ा बहुत खर्चा होता है। तो आप अगर शुरू में ही ये मान लेंगे कि नहीं, हमको उससे पैसा निकालना है, तो आप जो पैसा लगा रहे हैं, जो आपको पैसा दे रहा है, उसका डूबने का बहुत ज़्यादा चांसेस, मतलब उसमें डर लगेगा आपको। तो वो डर आपका जो दोस्त बनाना चाहते हैं उसको दिख जाएगा। होता है ना, ऐसा दिख जाएगा तो फिर आपका दोस्त नहीं बनेगा, कभी नहीं, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम लोग को, देखिए, ऊपर से बैंक निफ्टी एक ऐसा दोस्त है जिसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत अमीर हो, मतलब उससे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। वो अगर चाहे तो आपको इतना अमीर बना सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका बेस्ट फ्रेंड वो बन जाएगा। मतलब समझिए, आपका जितने भी दोस्त हैं ना अभी तक, वो उन उसके सामने बहुत बड़ा है ये बैंक निफ्टी। मतलब बैंक निफ्टी, उन लोगों के सामने बैंक निफ्टी बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा। मतलब सबसे बेस्ट फ्रेंड आपका बन जाएगा अगर बैंक निफ्टी को आप समझने लगे तो, क्योंकि वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा, सब कुछ। जो कोई भी दोस्त जिसके बारे में समझ के आप कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन बैंक निफ्टी को अगर एक बार समझ गए और उसके साथ अगर चलने लगे आप, तो आपको बहुत पैसा देगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी को पहले समझने का कोशिश कीजिए। तो समझने का कोशिश में हमें पैसा तो हम लोग का अपना तो रिस्क थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा ना, तो वो उस चीज़ को आप पहले बैंक निफ्टी से ये आशा लेके मत शुरू में घुसिए कि हम उससे पैसा कमाने के लिए आए हैं। क्योंकि आप जब पैसा कमाने के लिए आते हैं ना, तो आपके पास अगर 10,000 है तो 10,000 का 10,000 आप ट्रेड करते हैं। ठीक है, और जब आप यही मेंटलिटी जब आपका सीखने का हो जाता है कि हम बैंक निफ्टी कमाने के लिए नहीं, अभी हम सीखने के लिए आए हैं, तो आप उसमें से पैसा को कम कर देते हैं। आप बैंक निफ्टी के साथ चलना चाहते हैं, वो क्या बोल रहा है उसको समझ के उसके साथ चलना चाहते हैं। अगर आपको उसके साथ चलना है ना, तो आपको अपना पैसा को
कम कम कर दीजिएगा। मतलब 10,000 में से अगर आपको मौका मिले तो आप 1,000 रुपये का बस ट्रेड कीजिएगा। तो इसमें आपको अगर थोड़ा मतलब बैंक निफ्टी अगर आपके हिसाब से नहीं भी चला तो आपको उतना डर नहीं लगेगा। और अगर आप वो अगर आपके हिसाब से भी चला तो आपको इतना भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा कि प्रॉफिट से भी आपको डर लगे। तो इसलिए हम लोगों को मतलब बैंक निफ्टी से हम लोगों को सीखने की कोशिश करना चाहिए। पहले हम लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि पैसा तो वो आपको दे ही देगा अगर आपके साथ चल लेंगे तो। ठीक है, तो पहला इससे हम लोग का पहला चीज़ समझ में आता है मनी मैनेजमेंट। देखिए, हम लोग को पहले बैंक निफ्टी में पैसा कमाने का जो दिमाग में लेके आते हैं उस चीज़ को हम लोग को हटाना पड़ेगा। और हम लोगों को ये माइंड में बैठाना पड़ेगा कि हम लोग अभी बैंक निफ्टी को समझने के लिए, बैंक निफ्टी का इमोशंस को समझने के लिए, बैंक निफ्टी क्या बोलना चाहता है उसके बारे में जानने के लिए हम लोग आए हैं। तो उसके लिए हम लोग इसके साथ चलना चाहते हैं, कैसे चल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं उसके बारे में हम लोग मतलब बैंक निफ्टी को समझने के लिए आए हैं। तो समझने के लिए आने के लिए हम लोग को अपना रिस्क को मैनेज करना, मनी को मैनेज करना पड़ेगा। मनी को मैनेज करने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम लोग जैसे नए नए ट्रेडर होते हैं, रिटेलर, हम लोग को लगता है कि चलो 10,000 लगा देते हैं, 5,000 लगा देते हैं, क्या ही होगा, जाएगा तो 5,000 जाएगा और आएगा तो दोगुना तिगुना आएगा। पर ऐसा नहीं होता है। मतलब ठीक है, एक दो बार हो भी जाएगा, पर जब लेता है तो पूरा का पूरा खाली भी कर देता है, फिर उसके बाद आपका ट्रेड करने के लिए कोई बचता ही नहीं है। तो मनी मैनेज का मतलब हो गया कि आप अगर आपके पास अगर 50,000 है, मिनिमम मिनिमम तो आपके पास 50,000 होना चाहिए आपका अकाउंट में। और अगर आपके पास 50,000 है तो 50,000 में बस एक लॉट में ट्रेड कीजिए, एक लॉट में। वो भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा हुआ ना, जितना ज़्यादा आपके पास पैसा हुआ, जो आपका जो डीमेट अकाउंट में जितना ज़्यादा पैसा होगा, जैसे कि मिनिमम तो 50,000 होना चाहिए, अगर मैक्सिमम हो तो 1-2 लाख अगर हो आपके पास, जितना ज़्यादा पैसा होगा ना तो आपको जितना कम डर लगेगा। क्योंकि समझिए, अगर आपके पास 2 लाख रुपया या फिर 3 लाख रुपया पैसा और आप अगर एक लॉट से अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर उसका आपको अगर लॉस भी हुआ तो लॉस कितना होगा, 1,000-2,000 रुपया का, तो मतलब आप स्टॉप लॉस लेने में उतना हिचकिचाएंगे नहीं। या फिर आपको जब गेन भी होगा तो कितना होगा, 1,000-2,000 रुपये का। तो 3 लाख में 2 लाख रुपये का अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो आपको उस प्रॉफिट को लेने में उतना हड़बड़ी नहीं कीजिएगा। तो आप जो प्रॉफिट में जब बैठे रहने का, जो रिस्क लेने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका बढ़ जाता है। और लॉस लेने का जो प्रोबेबिलिटी है उसमें भी आप डरते नहीं है। क्योंकि देखिए, जब आपका डीमेट अकाउंट में 3 लाख रुपया है, अगर आप 2,000 रुपया का लॉस भी कर दिए पहला ट्रेड में, तो आपको पता है कि मेरे पास अभी भी 2,98,000 है, तो उसमें से हम फिर से 1,000 रुपया 2,000 रुपये तो ऐसे ही आ जाएगा बैंक निफ्टी में। एक दिन चलेगा तो उसमें आराम से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को अपना मनी मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को अपना डीमेट अकाउंट में कुछ मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रहना चाहिए। उस सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी का अगर हो सके तो 1:10 का रेशियो में ही आप ट्रेड कीजिए। मतलब अगर वहाँ पे 50,000 है तो 5,000 का ही एक लॉट लेके हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। उससे ज़्यादा हम लोग ट्रेड नहीं करना है, उससे ज़्यादा ट्रेड हम लोग को नहीं लेना है। मतलब ठीक है, समझ रहे हैं ना, उससे तो इससे हम लोग का क्या हो जाएगा कि हम लोग अगर लॉस लेने का भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, आप अपना लॉस को मैनेज कर सकते हैं, प्रॉफिट कितना देगा बैंक निफ्टी में वो उसको डिसाइड करने दीजिए। ठीक है, उसके बाद और इससे नया नया में तो हम लोग को पता भी नहीं कि बैंक निफ्टी किधर जाएगा क्या नहीं जाएगा, हम लोग बस ट्रेड लेते हैं। तो उसमें आपको सीखने का भी मौका मिलता है। क्योंकि देखिए, आप अगर 5,000 रुपया या फिर 10,000 रुपया ही लेके आते हैं बैंक निफ्टी में, तो आपके पास कितना 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 बार आप लॉस ले सकते हैं, 3 से 4 बार। 3 से 4 बार अगर 1,000 का लॉस लिए तो उसके बाद से अगला बार से आपके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि आप दूसरा ट्रेड ले सकें। तो इससे हम लोग सीखेंगे क्या, 3 से 4 बार में कुछ भी नहीं होता है बैंक निफ्टी में। आपको कुछ बैंक निफ्टी के बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। यहाँ कम से कम 3 से 4 महीने आपको टिके रहना पड़ेगा। आपको अपना अकाउंट बैलेंस को बनाए रखना पड़ेगा और आपको सीखते सीखते ही जाना पड़ेगा। तो ये होता है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि आपका अकाउंट में जो शुरुआत में आ रहे हैं, तो इसको गांठ बांध लीजिए कि आपका कम से कम 50,000 से ऊपर पैसा रहना चाहिए। 50,000 से उसमें भी आप 50,000 का भी मत ट्रेड कीजिए, वो बस वहाँ पर पड़े रहने दीजिए। आपको दिखना चाहिए कि हाँ, मेरे पास 50,000 रुपया है, अभी मेरा ट्रेड करने के लिए, अगर मेरा लॉस भी हुआ तो भी मेरे पास ट्रेड करने के लिए पैसा होगा। ठीक है, तो 50,000 से ऊपर जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा। उसके बाद अपना, अभी तो स्टार्टिंग है, हम लोग के पास कुछ नॉलेज नहीं है, तो एक ही लॉट से ट्रेड कीजिए और ट्रेड करके ही सीखेंगे आप। ट्रेड एक ही लॉट से ट्रेड कीजिए और अगर स्टॉप लॉस हो रहा है तो स्टॉप लॉस भी लेने की कोशिश कीजिए। तो मनी मैनेजमेंट का मतलब, अगर आपके पास 50,000 रुपया है तो उसमें से बस 5,000 का रिस्क लीजिए और 5,000 के रिस्क में भी आपका ट्रेड कीजिए। तो ये हो गया मनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब जैसे ठीक है, ये तो हो गया मनी मैनेजमेंट, मनी को मैनेज कर लिए। ठीक है, तो अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट में घुसने से पहले देखिए, जब हम लोग मनी मैनेजमेंट करते हैं ना, तो मनी मैनेजमेंट करने के बाद हम लोग के पास ये
मतलब बैंक निफ्टी में रहने का चांसेस, मतलब उस बैंक निफ्टी में हर रोज़ ट्रेड करने का चांसेस, मतलब 2-3 महीना जब ट्रेड करते हैं तो हम लोग का नॉलेज बढ़ता है। मतलब नॉलेज मतलब हम लोग हर रोज़ ट्राई करते हैं, ये किए वो किए ऐसा किए ऐसा क्यों ऐसे किए, तो हम लोग का नॉलेज हर रोज़ बढ़ते जाता है। तो नॉलेज बढ़ता है तो फिर देखिए हम लोग को अपना सेटअप पे काम करना पड़ता है। शुरू शुरू में हम लोग को कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो शुरू शुरू में हर ट्रेड लेना ज़रूरी भी है। मतलब जो भी हम लोग को समझ में आता है वो चीज़ करना ज़रूरी भी है, अंदाजे इधर से उधर, इसलिए वहाँ पर मनी मैनेजमेंट उसमें काम भी आता है। तो जब हम लोग शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने लगते हैं तो फिर हम लोग के पास नॉलेज आता है कि हम लोग हर चीज़ जब ट्राई कर रहे हैं तो ये सब कैसे काम कर रहा है, ये कैसे नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी काहे ऊपर गया कैसे नहीं गया। और फिर हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता चलता है, धीरे धीरे पता चलता है। जब समझ में आने लगता है 2-3 महीना बाद, जब कुछ कुछ समझ में आने लगता है, तब हम लोग का टाइम आता है रिस्क मैनेजमेंट का। तब हम लोग को देखिए, बिना नॉलेज के आप रिस्क मैनेजमेंट कभी नहीं कर सकते। रिस्क मैनेजमेंट का पहला तरीका यही है कि नॉलेज, पहला तरीका है रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज। आप नॉलेज से रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। हाँ, आप वो कैसे कर सकते हैं, देखिए आप अभी नए ट्रेडर हैं, ठीक है, आपके पास 25 क्वांटिटी, आपको एक लॉट तो लेना ही पड़ेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट करने का एक और तरीका ये होता है कि मतलब जैसे बैंक निफ्टी में मान लीजिए कि कभी आपको लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी है नीचे जाने का, मतलब बैंक निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है और अभी ऊपर जाने के चांसेस है। मतलब बैंक निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में था, कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर जा रहा है, तो ये अगेंस्ट द ट्रेड जा रहा है। तो अगेंस्ट द ट्रेड में आपको अपना रिस्क को कम कर लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर में बहुत सारे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे जो उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, मतलब उतने ज़्यादा मूवमेंट होने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो मूवमेंट होने का जब चांसेस कम होते हैं तो आपको अपना रिस्क भी कम कर लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क कैसे कम करेंगे, आप 25 पॉइंट एक लॉट से नीचे तो हम लोग जा नहीं सकते। तो हम लोग के पास चांस एक ही है कि हम लोग एक ही लॉट में हम लोग को हर बार ट्रेड करना है। तो अब जब एक ही लॉट में हम लोग कर रहे हैं तो उसके कम हम लोग जा नहीं सकते, तो तब तो हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या। अब जब आपका नॉलेज है, आपको जब पता है कि ऊपर जाने का चांसेस, मतलब ठीक है जा रहा है लेकिन हम लोग अपना रिस्क को कम नहीं कर सकते, तो उस ट्रेड को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, देखिए आपको शुरू में अपना पैसा को बचाना है, आपको जब समझ में आ रहा है तो बस अपना सेटअप में काम कीजिए। जब आपके हिसाब से काम काम आता है, आपके हिसाब से जब बैंक निफ्टी मूव करने लगता है, तब उसी के हिसाब से आप अपना पूरा का पूरा पैसा को लगाइए। देखिए पहले पहले हम लोग मनी मैनेजमेंट किए, मनी मैनेजमेंट करने के बाद एक लॉट से हम लोग कर रहे हैं, एक लॉट ही हम लोग का सबसे बड़का रिस्क हम लोग ले रहे हैं, एक लॉट का ही, उसी में 1,000-2,000 रुपये का जो भी रिस्क ले रहे हैं, उससे कम हम लोग रिस्क लेने कम कर नहीं सकते। तो अब हम लोग अपना बस नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग जितना भी सीखे हैं कि हम लोग, ये मेरा सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं, ऐसा कोई सेटअप है जिसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं, तो हम उसी में पूरा रिस्क लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। अब और ऐसा क्यों, इससे फिर हमको कैसे फ़ायदा होगा, देखिए आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, आपको मान लीजिए आपको अगर 50,000 रुपया है, आपके पास अगर 50,000 रुपया है, तो 50,000 रुपया में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, एक प्रॉफिटेबल या फिर अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको 10% मंथली आपका जो टोटल इनकम, टोटल जो आपका अकाउंट में जो बैलेंस है उसका 10% अगर आप कमा लेंगे आपका एक महीना में, तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर है। तो 50,000 का 10,000 कितना, 50,000 का 10% कितना हुआ, 5,000। तो 5,000 बनाने के लिए बैंक निफ्टी में आपको कितने पॉइंट्स चाहिए, 25 क्वान्टिटी में बस कितना, 200 पॉइंट चाहिए आपको। तो उसके बाद अगर हम लोग ये क्या बोलते हैं, जो हम लोग का ब्रोकरेज जाता है उसको अगर कैलकुलेट करें तो मान लेते हैं 300 पॉइंट, हम लोग का पूरा महीना में बस हम लोग को 300 पॉइंट चाहिए हम लोग को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। और 300 पॉइंट हम लोग का एक ही ट्रेड में मिल जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो आप अपने हम लोग को लगता है कि हम लोग छूट गए, फोमो जो फियर ऑफ लूजिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब हम लोग को लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, हम लोग का छूट गया। और भाई आपका आपका हिसाब से, आपका जो सेटअप है उसके हिसाब से अगर नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। आपको पूरा महीना में एक वो भी अगर ऐसा ट्रेड मिल गया जिसमें अगर 200-300 पॉइंट आराम से मिल जाता है, 200-300 पॉइंट अगर मिल गया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए ना। आप उस सेटअप का इंतजार किए, इंतजार करना भी बहुत बड़ी बात है, आप अपना रिस्क को मैनेज कर रहे हैं ना। आप मान लीजिए आप हर रोज़ ट्रेड ले रहे हैं, आपको पता है कि हर रोज़, मतलब हर रोज़ आप ट्रेड ले ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं, कभी छोटा ट्रेड का, कभी कभी हर वक्त, मतलब छोटा छोटा आप प्रॉफिट ले रहे हैं, और जब लॉस लेते हैं तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो जितना भी प्रॉफिट कर रहे हैं उसमें से लॉस आपका ज़्यादा हो रहा है। तो उससे अच्छा है कि आप अपना अपना सेटअप का इंतज़ार कीजिए और फिर हर रोज़ बैंक निफ्टी को देखिए, और
उसी वक्त अपना ट्रेड लीजिए जब आपको लगे कि इसमें मेरा सेटअप बन रहा है, इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, और महीना में 1 से 2 ट्रेड तो ऐसा मिल ही जाते हैं। और 1 से 2 ट्रेड अगर नहीं भी मिले तो मान लीजिए 100 पॉइंट्स का तो ट्रेड आराम से मिल जाता है। तो अपना सेटअप का इंतजार कीजिए और देखते रहिए बैंक निफ्टी को। आप तो सीखने के लिए आए थे ना। अब 2-3 महीना आपका हो गया है, 2-3 महीना में अपना रिस्क मनी मैनेजमेंट करके अपना ट्रेड कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो आप अब आपका अपने सेटअप पे काम करने का टाइम है। आपको एक सेटअप चाहिए बस आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ ट्रेड करना है। एक अगर महीना में अगर एक भी ट्रेड मिल गया, और मेरे हिसाब से मिल गया 200 या 300 पॉइंट मिल गया मेरे को, ठीक है, 200-300 पॉइंट मिल गए, तो आराम से आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। आप 50,000 में 5,000 तो आपका आराम से आ जा रहा है। तो आप, और जब हम लोग का जब प्रॉफिट बनता है ना, तो प्रॉफिट बनने के बाद हम लोग का जो प्रॉफिट जब दिखता है, तब हम लोग का जो मानसिकता, जो हम लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। और फिर जब हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं तो फिर हम लोग का रिस्क लेने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। देखिए, जो भी हम लोग यूट्यूबर्स को देखते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, वो जब उन लोग के पास रिस्क लेने की प्रोबेबिलिटी, क्षमता बहुत ज़्यादा है। जैसे उन लोग के पास अगर अगर जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, उनका जब अपना मनपसंद जब सेटअप बनता है, तब वो मानते हैं कि 1,000 क्वांटिटी में अगर वो ट्रेड कर रहे हैं, और उसी टाइम अगर ट्रेड का अपोजिट साइड में अगर जा रहा है, तो वो 1,000 नहीं, शायद 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे होंगे। पर क्या ये आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो 1,000 क्वांटिटी में कभी प्रॉफिट ले चुके होंगे, उसके बाद 100 क्वांटिटी के बस रिस्क ले रहे हैं, तो उनका रिस्क भी मैनेज हो जा रहा है। उनका जो लॉस होगा, वो लॉस भी उनका लेने का क्षमता बढ़ जाता है, वो उस ट्रेड में बैठे रह सकते हैं। पर क्या आप बस 10 पॉइंट के लिए आप 10 पॉइंट के लिए आप 20 या 30 पॉइंट का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? नहीं ना। तो आप उस, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और अपना अगर सेटअप में अगर बैठे भी हैं, बस बैठे हुए भी हैं, तो समझिए ना कि जब आपका सेटअप बनेगा, अगर आपने इससे पहले कभी रिस्क, मतलब यहाँ वहाँ ट्रेड लेकर अपना पैसा नहीं कमाया है, तो जब आपका आप सेटअप बनेगा ना, तब वहाँ पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस को सही से ले सकते हैं। आप अगर महीना में एक ही ट्रेड ले रहे हैं पर अपना सेटअप से ले रहे हैं, तो उस जगह पे आप बैठे रह सकते हैं कि मैंने महीना भर इस चीज़ का वेट किया है। तो इससे आप, वो भी आप एक ट्रेडर बन जाते हैं। ट्रेडर का मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग बस हर जगह, बस हमको ट्रेड में घुसना ही है, घुसना ही है। आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि हम दिन भर देखेंगे, लेकिन हम अपना जगह ही ट्रेड लेंगे। तो इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट का हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट का स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना है मनी मैनेजमेंट से। अपना पैसा को डिवाइड करना है, 5 से 10, 10 गुना, 10 में डिवाइड करना है। 50,000 लेके आना है, तो कम मिनिमम अगर 50,000 लेके आए हैं तो 5,000 में ही ट्रेड करेंगे। उसके बाद हम लोग को शुरू शुरू में तो हम लोग को पता नहीं रहता है कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड नहीं लेना है। तो फिर हम लोग को नॉलेज गैदर करना है, ठीक है। बहुत, मतलब क्या हो रहा है हम लोग का, क्या नहीं हो रहा है, हम लोग कौन सा ट्रेड ले रहे हैं, तो कौन सा में क्या हो रहा है, सुबह को मॉर्निंग सेटअप कैसे बनता है, क्या नहीं बनता है। फिर जब हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ भी आने लगे, तो जो नॉलेज हम लोग जो गैदर करते हैं, उस नॉलेज को यूज़ करके कोई भी एक सूरज सुबह से मतलब नॉलेज लेके जाइए, और अगर आपका सेटअप बना तो वहाँ पर ट्रेड लीजिए, और ट्रेड लेने के बाद आराम से वहाँ बैठे रहिए। और अगर यहाँ वहाँ आप ट्रेड लेकर अगर पहले से पैसा अगर गवा चुके हैं, तो वहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो फिर उस पूरी तरह से स्टॉप लॉस भी, जो स्टॉप लॉस आप सोच के रखे हैं पहले से, उस स्टॉप लॉस को लेके, और अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट में भी रिस्क लेके, आप जब आप सही ढंग से रिस्क मैनेजमेंट करके जब आप ट्रेड लेंगे, तो वहाँ पे बैठे रह पाएंगे। और उसके बाद चेक कीजिए कि मेरा सही गया कि नहीं गया, उसको फिर लिखिए। और जब ये सेटअप आप जब 100, 150, 200 बार जब आप उसी सेटअप में आप जब लेने लगेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरा सेटअप में कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। जब तक आप लिखेंगे तब तक आप पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए, सब बोलते हैं कि अपना सेटअप पे काम कीजिए। हम लोग जब नए नए ट्रेडर रहते हैं, नए नए जब हम लोग बैंक निफ्टी में आते हैं, तब हम लोग को पता ही नहीं रहता कि कौन सा सेटअप है हम लोग का और कौन सा नहीं है। तो हम लोग को तब पता चलेगा भी नहीं। तो इसलिए तब शुरू शुरू में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेना बनता भी है। तो ठीक है, वो हो गया। अब कुछ उसके बाद कुछ तो उसके बाद कोई तो आएगा ना ऐसा पॉइंट, जब हम लोग अपना रिस्क को मैनेज करने का कोशिश करेंगे, तब आता है। और उसके बाद अपना, और फिर धीरे धीरे जब उस इसके बाद क्या होगा रिस्क मैनेजमेंट का, जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, फिर आपके पास जब प्रॉफिट का पैसा होगा, फिर आप धीरे धीरे रिस्क को
अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जब आपका क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो फिर क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो हर जगह आप ट्रेड ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको पहले प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट के पैसों से ट्रेड करना पड़ेगा। तो वो अभी बहुत लंबा जर्नी है। पहले तो हम लोग का नॉलेज के हिसाब से ही हम लोग को रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक हम समझा पाए होंगे कि नहीं पता नहीं, पर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो ठीक है, बाय। ठीक है, थैंक यू।